सिर्फ औरतों के लिए है कि खामोश रहे, दरगुजर करे, बर्दाश्त करे, फरिश्तों की लानतें होगी, शौहर की कोई पूछ नहीं होगी? क्या सारे अजाब सिर्फ बीवियों के लिए है? उस खातून ने, उस बहन ने लेटर में बहुत सारे जुल्म गिनाए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने मुद्दे की बात आपको बता दी। अल्लाह की कसम, उस बहन की बातों ने और उसके खत ने मेरी आंखों को नम कर दिया। मैं अपने माशरे के मर्दों के और शौहरों के इस जुल्म के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये कहानी एक नहीं है, बहुत सारी कहानियां मेरे पास मेरे ईमेल में पड़ी हुई है, ऑडियो की शक्ल में भी और टेक्स्ट मैसेज के शक्ल में भी। और हाँ, एक खास बात और उस बहन ने लिखी कि मेरे शौहर को मेरे घर वालों से ये एक शिकायत थी कि बड़े दामाद को तो जहेज में बहुत कुछ दिया गया, लेकिन मुझे तो उससे कम दिया गया। हालांकि वो बहन कहती है कि जब बड़ी बहन की शादी हुई उस वक्त हालात बेहतर थे, फिर मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया तो मेरी माँ ने कर्ज लेकर मेरी शादी की, इसलिए ज्यादा सामान नहीं दे सकी। मेरे भाइयों, याद रखें, एक शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बीवी की ऊंची आवाज नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके घर वालों को बुरा भला कहना वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सारे ससुराल से लड़ भिड़ जाएगी, और खास करके माँ बाप के ऊपर तो वो एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती, चाहे आप उसे सोने का निवाला खिलाओ। आप लोगों ने तो सुना होगा कि किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये आह का कंसेप्ट सिर्फ माँ बाप या यतीम मिस्कीनों के साथ ही नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के साथ है जिसका दिल दुखाया गया। मेरे भाइयों, याद रखो, औरत घर की ही नहीं बल्कि पूरी कायनात की जीनत है। दुनिया से अगर औरत गायब हो जाए तो दुनिया का रंग रूप मान पड़ जाएगा। मर्दों की जिंदगी से अगर औरत चली जाए तो उसकी जिंदगी सूनी सूनी और अजीर्ण हो जाएगी। मर्दों को सुकून और राहत औरत से ही मिलती है। मर्दों की गमे दौरा और गमे जिंदगी का बोझ हल्का करने वाली औरत की ही जात होती है। बीमारी से लेकर कामकाज तक हर मोड़ पर सहारा देने वाली औरत है। शादी के बाद इंसान औरत का मकाम पता नहीं क्यों भूल जाता है, जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि यही मर्द जब बगैर बीवी की जिंदगी बसर करता है तो लोग उसे नामर्द कहेंगे। औरत ही मर्दों की मर्दानगी की अलामत है, ईमान के मुकम्मल होने का सबब है। बुलंद से बुलंद ओहदे पर फायज होने में औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है। जो मर्द कमजोर और बेजुबान औरत पर अपना जुल्म उठाते हैं, वो मर्द इस बात का ख्याल रखे कि वो भी उसी औरत की कोख से निकल आए हैं जिसे मां कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है, हदीसों में भी है कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, यानी औरतों पर जुल्म करने से पहले एक बार अपनी आखिरत और कयामत के दिन को और अल्लाह के गुस्से को याद रखो। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, अगर औरत पर जुल्म करने वाला शौहर चाहे कितना भी बड़ा नमाजी हो, कितना भी बड़ा ताज्जुद गुजार हो, कितना भी बड़ा हाजी हो, रोजेदार हो, ये सारे अमाल काले कपड़े में लपेटकर उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे और उसे कहा जाएगा कि पहले उस शख्स से माफी लेकर आओ जिसका दिल तुमने दुनिया में दुखाया था। वो आंख से जो तुमने आंसू निकाले थे बिला वजह, पहले उससे माफी लेकर आओ। जरा एक बार हम सोच ले, अगर बीवी वहां माफ करने से अगर उसने इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा? अरे मेरे भाइयों, वो अपना घर छोड़कर आई है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उसकी जिम्मेदारी, कपड़ा धोना, इस्त्री करना उसकी जिम्मेदारी, घर की सफाई, झाड़ू पोछा उसकी जिम्मेदारी, बच्चे संभालना, बच्चों की परवरिश उसकी जिम्मेदारी, सास का ये काम, ससुर का वो काम, सब कुछ उसके जिम्मे। हालांकि शरीयत के एतबार से नहीं है। दुनिया के किसी भी बड़े आलिम से आप पूछ ले, इनमें से कोई एक काम भी बीवी की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिवाय बच्चों की परवरिश से। अगर वो इन सब कामों से इनकार कर दे तो उसको गुनाह भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के बंदी सब कुछ करती है। इसके बावजूद उसे गालियों से नवाजना, उसको उसके घर वालों को गालियां देना, उसको मारना, सबके सामने
اس کو ذلیل کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسے اس کے ساتھ کبھی بھی آپ ظلم مت کرو، اس کو گالیاں مت دو، اس کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، اسے سینے سے لگاؤ۔ تم اللہ کے بندے ہو، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے استاذ کا ایک جملہ آپ کو سناؤ، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر تم بیویوں کے حقوق نہیں ادا کر سکتے تو شادی مت کرو، زندگی بھر روزہ رکھو۔